हाय गाइस, ये देवांग मशवरी दिस साइड। रिसेंटली इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को हराकर फिफ्थ पोजीशन पे अपनी मार्क बनाई है एज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक समय था जब यूनाइटेड किंगडम हमको रूल करा करता था, और अब एक टाइम है जब हमारी इकोनॉमी यूनाइटेड किंगडम से भी आगे निकल गई है। अब जब ओवरऑल इतनी अच्छी ग्रोथ आ रही है तो काफी सारे सेक्टर्स में भी ग्रोथ आ रही होगी, और इस वीडियो का पर्पस ये है कि हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में डिस्कस करें जहां पे आपको अभी फोकस रखना चाहिए, जहां पे अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले 2 से 4 साल 5 साल तक का लगता है, और अच्छे स्टॉक्स अभी एक इनिशियल फेज में हैं जहां से वो अच्छा ट्रेंड पिकअप करके अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर की खास बात यह है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट है। सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब वीडियो यहीं बंद मत कर देना, क्योंकि हम वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। साथ में हम 5 स्टॉक्स की भी बात करेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अच्छे लगते हैं, उनका भी हम डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी चीजें हो रही है करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। सबसे पहले कि गवर्नमेंट का पुश जो है रेलवे से रिलेटेड, हाईवे से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, यहाँ पे एक बिल्कुल तेजी देखने को मिली है। सेकेंड थिंग, China+1। ग्लोबल लेवल पे रिसेंटली सबको ये रियलाइज हुआ है पिछले 2 साल 3 साल में कि चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है। इसलिए अब एक अल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब हर कंट्री ढूंढ रही है, और इंडिया की डेमोग्राफिक्स वहां पे स्टैंड होती है। नंबर 3, गवर्नमेंट ने प्राइवेट केपेक्स को और पुश करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स तेजी में चालू कर दिए हैं, जहां पे 14 सेक्टर्स जो है अलग अलग सेमीकंडक्टर से लेके ऑटोमोबाइल तक, वो सब वहां पे कवर हो रहे हैं। और लास्ट पॉइंट जो हमको ये समझ में आया वो ये कि अभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सब अलग अलग बिजनेसेस में बहुत तेजी से घुसने की कोशिश कर रही है। जैसे कि आप JSW स्टील देखेंगे, ये स्टील कंपनी रही है हमेशा से ही, अब इनको पेंट में जाना है। जो पेंट में काम कर रहा है उसको सीमेंट में जाना है, सीमेंट को पाइप्स बनाने हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स अब ये हर सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ के अच्छे चांसेस लगते हैं आगे जाके। इन सब चीजों को जब आप सिंक में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्राइवेट केपेक्स, पब्लिक केपेक्स और ओवरऑल ग्लोबली जो सिनेरियो वो हमारे फेवर में आता हुआ लगता है। साथ में हम अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स की भी, कि इंडेक्स में टेक्निकली एज पर ट्रेंड क्या हो रहा है और किस तरीके से स्टोरी उससे मैच अप कर रही है कि नहीं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 5 इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के बारे में। तो स्क्रीन शेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी आपकी स्क्रीन पर है निफ्टी इंफ्रा का मंथली चार्ट, देखते हैं वाइडर ओवर द इयर्स, ओवर द डिकेड्स इंफ्रा में क्या हुआ है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि अभी क्या हो रहा है। हम देखिए अगर तो एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ जर्नी थी वो 2004 से लेकर 2008 थी। इस 4 ईयर में ओवरऑल 455% तक का मूव आया था निफ्टी इंफ्रा में। इंफ्रा में काफी तेजी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के आप छोटी छोटी कंपनी देखेंगे, कुछ कंपनी 8 गुना, कुछ कंपनी 10 गुना, इस तरीके का मूवमेंट था। उसके बाद से यहाँ पे ओवरऑल इस सेक्टर में नहीं कुछ हुआ। स्टॉक्स जो कंपनीज है वो ओवर लिवरेज होते गई, बहुत सारी कंपनी बंद हो गई। काफी नेगेटिव चीजें इस सेक्टर में इस पीरियड के बाद हुई, जिसमें कि कुछ चेंजेस बहुत सालों तक नहीं हुए। पर हम अगर देखें 2021 में, जो ओवरऑल कोरोना वायरस के बाद हमारी ओवरऑल इकोनॉमी रिकवर हुई, तब यहाँ पे दिखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से आगे निकला। यहाँ पे देखिए हम तो एक बहुत बड़ा एक लॉन्ग रेंज ब्रेकआउट था। देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। अराउंड 2009 का ये ब्रेकआउट है जो 2021 में जाके आया यहाँ पर। उसके बाद इंफ्रा इंडेक्स ने 43% का सिंगल साइडेड मूव दिया कुछ महीनों में। काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, स्पेशली जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है बहुत छोटे छोटे, ये 6 गुना 5 गुना 4 गुना तक हो गए। फिर ओवरऑल इतना जब तेजी से मूवमेंट आता है तो कुछ कंसोलिडेशन आता है, मार्केट भी करेक्शन में चला गया। अक्टूबर 21 से अभी सितंबर 2022 है, एक करेक्शन का फेज स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी सब जगह साथ में ही चला। और अभी लगता है कि ये जो ओवरऑल इंडेक्स है ये वापस से आगे मूव कर रहा है। हम वीकली चार्ट पे आते हैं, एक अच्छा लंबा कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला। और कंसोलिडेशन का हमको इस वीक में फाइनली एक ब्रेकआउट मिला, ये कंफर्म ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट से हमें क्लोजिंग आज हो गई है फ्राइडे को, तो यहाँ पे एक बुलिशनेस जो है वो इंफ्रा सेक्टर में काफी तेजी से आ सकती है। इसी तरीके से सिर्फ इंफ्रा नहीं, अगर हम इंफ्रा के आसपास का देखें
रियलिटी सेक्टर, काफी सारी हाउसिंग रिलेटेड इंफ्रा कंपनीज भी अच्छा कर रही है। यहाँ पे देखेंगे सेम 2010 से लेके 2021 का एक लॉन्गर रेंज ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ यहाँ पर, एंड इस रिटेस्ट के बाद लग रहा है कि स्टॉक वापस से आगे पेस कर रहा है, इंडेक्स आगे पेस कर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स भी, रियल स्टेट स्टॉक्स भी, दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, पर हम इस वीडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं क्योंकि वहां पे मुझको ज्यादा पोटेंशियल लगता है कंपेयर टू रियलिटी। तो ये है रीजंस व्हाई यू शुड बी बुलिश ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है अभी तक तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम बात करते हैं 5 ऐसे स्टॉक्स की जो एट द मोमेंट अच्छे लगते हैं, जहां पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी या तो आगे मिल सकती है अपकमिंग वीक्स में परचेज करने की, और एक अच्छा पैसा वहां से अर्न करने की। सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं, वो है आईटीडी सीमेंटेशन। थाईलैंड की कंपनी का एक सब्सिडरी है, काफी अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है एग्जीक्यूशन में। अगर हम बात करें, स्टॉक यहाँ पे एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था, इस डाउन ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन का मूवमेंट आया, एंड अराउंड 100 रुपीज के आसपास ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। इस स्टॉक को हमने पिछले कुछ वीडियो में भी कवर करा था। एक अच्छी वहां पे मंथली क्लोजिंग कंफर्म्ड हमको मिली, और एक बुलिश साइन यहाँ पे स्टॉक में दिखता है करंटली। क्या मैं स्टॉक को इमीडिएटली खरीद लेना चाहिए? इसका आंसर देने के पहले ये डिस्क्लोज जरूर कर दूं, ये डिस्क्लेमर है कि कोई भी स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले रिकमेंडेशन नहीं है। प्रॉफिट जो है आपका, नुकसान जो होता है तो वो भी आपका है, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें बिफोर पुटिंग एनी मनी। ठीक है, तो ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड स्टॉक में वाइडर टाइम फ्रेम पे बनता है, साथ में ही अगर कुछ पुल बैक आता है 100 रुपीज के आसपास का तो वो भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन जाता है। स्टॉप लॉस आप अराउंड 81 82 के आसपास यहाँ पे रख सकते हैं। एक अच्छा सपोर्ट जोन मूविंग एवरेजेस का और इस ब्रेकआउट कैंडल का भी वहां पे दिखता है। तो आईटीडी सीमेंटेशन अच्छा है यहाँ पे अभी फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड परस्पेक्टिव। सेकंड बात करते हैं हम एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की। ये कंपनी भी काफी अच्छा, आप देख रहे हैं एक लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट यहाँ पे भी हमको देखने को मिला। 2007 रेजिस्टेंस, ये सेम लेवल से वापस इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक ने मूवमेंट दिया, इस सेम लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस आया, कंसोलिडेशन हुआ, और अब फाइनली स्टॉक वापस से ब्रेकआउट कर रहा है, एक अच्छी वाइडर ट्रेंड कैचअप कर रहा है। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन काफी यहाँ पे एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हुआ दिखता है। वीकली चार्ट्स पे जाते हैं, एक लंबा कंसोलिडेशन हमको दिखता है अराउंड सितंबर 21 से लेकर, सितंबर भी नहीं, जुलाई 21 से लेकर अब जाके। साथ में इस ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स देखेंगे तो आपको वॉल्यूम्स भी काफी अच्छी मिलेगी। तो ये स्टॉक भी काफी सही लगता है करंटली रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो अराउंड 240 लेवल्स के आसपास का इसमें रख सकते हैं टारगेट। देखिए टारगेट्स, जैसे कि आप अगर मेरा वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि 95% ऑफ द स्टॉक्स में मेरे कोई टारगेट्स नहीं होते हैं। मैं ट्रेंड को फॉलो करता हूँ, जब तक ट्रेंड स्ट्रांग है तब तक उसको फॉलो करता हूँ। उस तरीके से आप मल्टी बैगर्स को कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन एक अच्छी यहाँ पे स्टोरी दिखता है। नेक्स्ट है राम के इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि हमने एक्शन कंस्ट्रक्शन में देखा, यहाँ पर भी एक लंबा ब्रेकआउट हमको दिखता है। आप देखें यहाँ पर अराउंड 2011 का ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर अगेन थर्ड रेजिस्टेंस, एंड स्टॉक अब यहाँ पर मूवमेंट आगे कर सकता है। जो फाइनल ब्रेकआउट रहेगा इसका वो रहेगा 263 के आसपास का। ओके, अभी यहाँ पे क्या स्टॉक एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हाँ, एक पायलट पोजीशन, एक स्मॉल पोजीशन जिसको कि फर्स्ट पोजीशन बोलते हैं, वो यहाँ पे बनाई जा सकती है, और फाइनल पोजीशन इस लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट के आसपास 263। अब देखिए इस एग्जांपल में, हम पिछले एग्जांपल में भी जाते हैं जो एस का लिया है, एक चीज आपको समझ में कि बहुत वाइडर ब्रेकआउट से 12 ईयर्स 13 ईयर्स, और यही कुछ सेम चीज हमने रियलिटी सेक्टर के ओवरऑल चार्ट में देखी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के चार्ट में भी हमने डिस्कस करा कि कैसे एक बड़ा ब्रेकआउट है जो इस पर्टिकुलर एरिया में हुआ है, और ये चार्ट भी उस बड़े ब्रेकआउट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो वॉच लिस्ट में होने चाहिए, ब्रेकआउट्स का वेट करना चाहिए आपको, और स्टॉप लॉस का ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं हम फोर्थ स्टॉक की, जो है जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो ये भी स्टॉक काफी अच्छी ट्रेंड पिकअप कर सकता है। यहाँ पर एक क्लीन आपको दिख रहा है, एक कंसोलिडेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अच्छा ट्रेंड यहाँ पे आया था, उसके बाद स्टॉक इसको मोर और लेस एक हम कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे प्राइस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है लास्ट 2 महीने से। वोलाटिलिटी देखिए कैसी रिड्यूस हुई है, बिल्कुल कुछ मूवमेंट नहीं लास्ट मंथ में, सिर्फ 2% का। इसके पहले देखेंगे
एक अच्छी ग्रीन कैंडल, सो 12% का मूवमेंट। तो यहाँ पे एक वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमको अभी दिख रहा है। एक फाइनल ब्रेकआउट जो आएगा 108 लेवल्स के ऊपर आएगा यहाँ पर। अच्छी रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी स्टॉक में भी बढ़ रही है। ग्रीन प्राइस एक्शन है, बेस में देखेंगे तो आपको अच्छी वॉल्यूम्स दिखेगी। यहाँ पे भी एक अच्छी वॉल्यूम बिल्डअप आपको इस ब्रेकआउट से दिखेगी। तो यहाँ पे ये स्टॉक भी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए इंफ्रा थीम को प्ले आउट करने के लिए। ओके, तो ये हमारा फोर्थ स्टॉक रहा जो कि आप इंफ्रा थीम को प्ले आउट करने के लिए कर सकते हैं यूज। बात करते हैं लास्ट, पीएसपी प्रोजेक्ट। काफी सारे बड़े ऑर्डर, काफी अच्छे बड़े ऑर्डर इन सब कंपनी को बेसिकली मिले हैं। अगर आप जेपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट ऑर्डर्स गूगल पे भी सर्च करेंगे तो काफी अच्छे बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सेम हमको पीएसपी प्रोजेक्ट में मिलता है। अब अगर हम ये स्टॉक का एनालिसिस करें तो ये भी एक वाइडर ट्रेंड का ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। 2018 17 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। 18 में स्टॉक एक मिड टर्म के लिए टॉप आउट हो गया, कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। अभी देखेंगे हम तो हमको यहाँ पे एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी मिलता है, जहां पे आपको ये दो शोल्डर्स मिल रहे हैं, ये हेड मिल रहा है। एक तरीके का रिवर्सल पैटर्न होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। जब ट्रेंड रिवर्स होती है, अपना हायर हाई हायर लो से चेंज करती है, तब ये पैटर्न हमको दिखता है। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक ने एक नया लो बनाया था, बट यहाँ पे स्टॉक ने अब जब करेक्शन लिया तो सपोर्ट लिया, लो नहीं बनाया। तो ये एक पॉजिटिव चीज होती है। फाइनल ब्रेकआउट जो होगा वो होगा 640 लेवल्स के ऊपर। आपको यहाँ पे भी वेट करना चाहिए। स्टॉक लिस्ट में रखें इन स्टॉक्स को, अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे दे सकते हैं। तो ये हमारे 5 स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। आप कौन से स्टॉक पे बुलिश है कमेंट में मुझे बताइएगा। और अगर आपको इस तरीके से और सेक्टोरल थीम्स को कैसे समझना है, कैसे पिकअप करना है, किस तरीके से स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से ट्रेंड को फॉलो करना है, तो आप हमारा फ्री वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर इंटरवल्स पे वेबिनार होते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वेबिनार होगा ऑन हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर, जहां पे हम बहुत सारे टूल्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट ट्रेंड्स के बारे में समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा है। लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग महेश्वरी।